हमने कहा था कि ये बीमारी है ड्यू टू स्मोक। अब बेटे बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, उसी से मिलता जुलता टॉपिक, लेकिन आपके डिसऑर्डर्स बेटे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गए। वो यहीं तक थे, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, एस्थमा, नमोनिया और लंग कैंसर। अब बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, इसमें क्या है बेटे, चीदा चीदा सी बातें हैं। पहली बात, सिगरेट स्मोक जो है दैट कंटेन्स 40,000 केमिकल्स, 4,000 केमिकल्स। अब ये इनमें से केमिकल बेटे सेहत अफजा तो कोई भी नहीं है, सेहत के लिए अच्छा तो कोई भी केमिकल नहीं है, लेकिन सोने पे सुहागा ये है कि इसमें मोर देन 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस मौजूद हैं। मतलब 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस हैं दैट कैन काज लंग कैंसर। अब बेटे कहा यह जाता है कि जो सिगरेट स्मोक है ये सर से लेकर टो तक, पाँव के अंगूठे तक नुकसान पहुंचाता है। इसका सिर्फ इफेक्ट ये नहीं है कि इसने फेफड़ों का कैंसर करना है, ये और भी कैंसर्स का बायस बनता है चूंकि केमिकल्स हैं। और सर हम कह रहे हैं 50 से ज़्यादा इसमें कार्सिनोजेंस मौजूद हैं। सर ऐसे पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं, लंग्स के साथ साथ इनमें ऑरल कैंसर, ऑरल कैविटी का कैंसर वो हो सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, आम लफ्ज़ों में इसे कहते हैं गदूद बढ़ जाते हैं जिससे पेशाब की रुकावट होना शुरू हो जाती है। प्रोस्टेट का कैंसर भी इसकी वजह से हो सकता है। सर एजिंग एक्सेलरेट हो जाती है, एजिंग का प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है, तेज़ हो जाता है। मतलब एक स्मोकर, उसके साथ उसी एज का नॉन स्मोकर खड़ा कर दें, सिगरेट पीने वाला बंदा उम्र में ज़्यादा बड़ा लगेगा। अब एजिंग के कुछ साइंस होते हैं, झुर्रियाँ पड़ना, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, बालों का गिरना या बालों का सफ़ेद होना, फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे हो जाना, मतलब वो अपनी एज ग्रुप से 5-10 साल बड़ा लगना शुरू हो जाता है। एजिंग का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद दांत जो हैं पहले ख़राब होंगे, उनका कलरेशन, पिगमेंटेशन उन पे बढ़ेगी, उसके बाद उसके दांत गिरना शुरू हो जाएंगे, कमज़ोर होने की वजह से उसके दांत जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर हम कहें कि उसे फेफड़ों की बीमारी ही होगी, नहीं, उसके अलावा पूरे जिस्म पर उसके बुरे असरात जो हैं वो आएंगे। स्मोकिंग आल्सो इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी कार्डियक डिजीज़ का बायस बनेगा। जब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट होगा बेटे तो उससे क्या होगी, कार्डियक डिजीज़ या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ये आर्टियोसेक्लेरोसिस और एथ्रोसेक्लेरोसिस पढ़ी थी हमने। स्मोकिंग आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ आर्टीरियोसेक्लेरोसिस एंड एथ शुरू हो जाती है, और ये प्राइमर के तौर पर, एक बेस के तौर पर काम करती है, फिर उस पर कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीज़ें, जिस वजह से वैस्कुलर डिजीज़ भी बढ़ेंगी और आपके हार्ट अटैक्स जो हैं उनके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसमें ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीज़ हैं उसमें देयर विल बी डिग्रेडेशन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट बेटे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे ब्लड क्लॉट करने में, ज़ख़म लगा, कट लगा, थोड़ी देर बाद वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। 13 फैक्टर्स होते हैं जिनमें से एक प्लेटलेट है जो कि उस क्लॉट बनने में रिस्पॉन्सिबल है।
13 फैक्टर्स में से कोई एक भी काम ना करे सही, या प्लेटलेट ही कम हो जाएं, ये भी 13 फैक्टर्स में से एक है, तो ब्लड नहीं रुकता सर, वो ब्लीडिंग होती रहती है, और दिस ब्लीडिंग कैन लीड टू डेथ। जैसे आजकल डेंगू फीवर अटैक करता है प्लेटलेट्स पर और वाइट ब्लड सेल्स पर। अगर जो बच्चे सफ़र करके आए हैं, जैसे हमारा असद है, ये और बच्चे जिनको फीवर, उनको पता है इसकी सीवियरिटी का, कि खुदा ना खास्ता इन प्लेटलेट्स को मॉनिटर रखना पड़ता है। अगर एक सर्टन लेवल से वो ज़्यादा कम हो जाएं तो फिर नाक से, आँखों से, मुंह से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दैट मे का लीड टू द डेथ, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो इसी तरह ये जो हमारी सिगरेट स्मोकिंग है, दैट आल्सो काजेज द डिग्रेडेशन ऑफ प्लेटलेट्स, देयर विल बी लो वैल्यूज फॉर द प्लेटलेट इन अ पर्सन। अच्छा जी, अब इट आल्सो काजेज ब्लड थिकनेस। ये जो हमारे स्मोकिंग है, ब्लड थिक होता जाएगा, ब्लड फ्लो पहले जैसा नहीं रहेगा, हार्ट मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको पंप करने के लिए, और एक शायद जो ज़्यादा काम उतनी ही देर में करे पहले की निस्बत, तो वो फिर थक जाती है सर, वो फिर थक जाती है। तो इसी तरह हमारा हार्ट भी फिर थक जाता है, दैट बिकम टोटली माल फंक्शन। Smokers are greater risk of developing infections, particularly in the lungs. For example, smoking increases the risk of tuberculosis. Tuberculosis बेटे पता, आम बीमारी है, हमारी कम्युनिटी में पाई जाती है, टीबी की बीमारी। सिगरेट पीने वाले बंदों में ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की बीमारी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं हमारी इम्यूनिटी को। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब सिगरेट का धुआं दाखिल होगा तो सर ये सब कुछ भी तो मौजूद है उसमें, वो हमारे लंग्स टिश्यूज़ को डैमेज करेगा, और जिस तरह की इन्वायरमेंट में बैठ के वो सिगरेट पी रहा है उससे तो मज़ीद गंद भी जा रहा है अंदर। सांस लेना अकेला ही काफ़ी है इस हवा में, और उस सांस के साथ हम ये चीज़ें भी साथ लेके जाएं तो इन्फेक्शंस होंगी या नहीं होंगी। अच्छा जी, स्मोकिंग आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्ट्रेनिंग द टीथ। टूथ लॉस इज 2 to 3 times हायर इन स्मोकर्स दैन इन नॉन स्मोकर्स। दांतों का गिरना, लॉस ऑफ टीथ, दैट इज ग्रेटर दैन 2 or 3 times greater than non-smokers.